नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। मैं महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा हिंदी विषय का अध्यापन करता हूँ। मैं अपने छात्रों के सामने आदर्श बदला कहानी समझाकर या आदर्श बदला कहानी का जो वृत्तांत है वह कह रहा था। और ये कहानी हम लोग यहाँ तक आए थे जो कि हरिदास और बाबा हरिदास और बैजू यानी कि 10 साल का ये छोटा सा बेटा जब रो रो कर अपने कुटिया में ज़ोर शोर से बाबा को पुकार रहा था, पिताजी की जो भी कुछ उसमें जीवन के प्रति जो उन्होंने कहा था, बाबा ने कहा था कि चप्पे चप्पे पर दलदले है, चप्पे चप्पे पर कांटे झाड़ियाँ है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। यह कहता हुआ दिखाई देता है। और इसी बीच कुटिया में बाबा हरिदास का आगमन होता है। और फिर बाबा हरिदास के सामने वह कहता है, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है, उसने मेरा संसार सुना कर दिया है। तो उसी वक्त बाबा हरिदास सिर्फ उन्हें यह कह रहे थे कि शांति शांति शांति। यह कहते हुए जब हरिदास ने फिर कहा बेटा शांति शांति, तो करुणा और क्रोध के आंखों के द्वारा उन्हें दिखला दिया था। फिर भी आखिरकार वह उन्हें लिपट कर रोने लगता है। और महाराज बाबा हरिदास भी उन्हें कुछ समझाते हुए दिखाई देते हैं। और इसी समय बाबा हरिदास और बैजू के बीच में जो संवाद होता है, जो कहानी आगे चलती हुई दिखाई देती है, बाबा हरिदास जी उन्हें कह देते, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। उस समय बैजू महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास कहता हुआ दिखाई देता है, हाँ मिल जाएगा बैजू। तो मैं आज से आपका दास हूँ। आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। इस प्रकार वह प्रतिज्ञा लेता हुआ या उनके सामने सिर झुकाते हुए उनकी हर आज्ञा स्वीकारने के लिए तैयार होता है। और वह उनका दास बनकर उनके कहने के अनुसार 12 वर्ष तपस्या करने के लिए तैयार होता है। और उसके बाद जो कुछ वृत्तांत, जो कहानी आगे कैसे बढ़ती है और उसकी जो दिलचस्पी है वह किस तरह बढ़ती है, देख लीजिए परिच्छेद के अनुसार। देखिए वह क्या कर रहे हैं, ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। अब ये जो घटना हुई थी उसी को 12 बरस बीत गए थे, यानी कि यह जो 12 साल का जो 12 वर्ष का जो काल था वह बीत बीत चुका है या बीत बीत गए हैं। और जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, आप लोगों को मालूम है। दिन ब दिन, महीने या मासों वर्षों, 6 माह से वर्षों से, यानी कि दिन ब दिन ये जो कोई मनुष्य के जीवन में या जगत में जो कोई परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। और ये तो 12 वर्ष हो चुके थे। 12 वर्ष में क्या हो चुका है, बड़ा सा परिवर्तन हो चुका था, बहुत सा परिवर्तन हुआ था। कई सा उसके प्रति लेखक ने बताया, कई बस्तियां उजड़ गई। क्या कहा है लेखक ने, वो लिखा है सुदर्शन जी ने कि कई बस्तियां उजड़ गई थी, कई वन बस गए थे। कई बस्तियां उजड़ गई थी यानी कि जो था वो कई और खोया हुआ था, और जो नहीं था वो बस गया था। इस प्रकार उन्होंने बता दिया है कि कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए। जो बूढ़े थे मर गए थे, और जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए थे। यानी कि 12 साल का जो समय है वह बीत चुका था। और तब तक ये जो कोई छोटा बैजू था, उन्होंने 12 वर्ष तपस्या करते हुए अपनी जो परीक्षा है, जो अपना जीवन है, वह ठीक तरह से बना लिया था। देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है,
उनके बाल सफ़ेद हो गए, परिवर्तन हुआ था। जो बूढ़े थे चले गए थे, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। अब बैजू बावरा जवान था। अब 8-10 साल का जो लड़का था ना, वो बैजू बावरा अब जवान बन गया था। राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था, और जैसे जैसे उनका जीवन बढ़ रहा था वैसे वैसे वह विद्या में, यानी कि राग विद्या में पारंगत होता हुआ दिखाई देता है। दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके शोर में जादू था। और इन्होंने कड़ी मेहनत ली थी, और कड़ी मेहनत और कड़ी परीक्षा के साथ उन्होंने अपना जो कोई राग विद्या का जो कोई मकसद है वह पूरा करने की कर लिया था। और उन्हें यह बता दिया है कि, क्या बता दिया है, उसके स्वर में जादू था। अब वह इस प्रकार बन गया था, उसके स्वर में जादू था, उसके स्वर में जादू था। और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। स्वर में जादू था, और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। उनके बारे में ये कहा गया है कि उनके स्वर में जादू था, तान में आश्चर्यमयी मोहिनी थी, गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे, लोग सुनते थे और झूमते थे, लोग सुनते थे और झूमते थे। तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। और इस प्रकार लेखक सुदर्शन जी ये लिखते हैं कि अ, ये जो बैजू था वह इतना प्रवीण बन गया था कि उनके स्वर में जादू जैसी हवा थी। और पत्थर भी वो जो गाने लगता तो उसके तान में आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर भी तक पिघल जाते थे, पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे, लोग सुनते थे और झूमते थे, वाह वाह करते थे, हवा रुक जाती थी और एक समा बन जाता था। यानी कि एक एक रूप हो जाते थे, एक जैसे बन जाते थे। और उन्हें आगे लिखा है, एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा। अब 12 वर्ष बीत चुके थे, उसकी तपस्या पूरी हो गई थी। और मतलब एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स। वत्स किसे कहा है? बैजू को। वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। क्या कहा उन्होंने? एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब तू क्या बन गया है? पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दो। आखिरकार जो गुरु शिष्य का नाता था, और गुरु ने शिष्य को बहुत कुछ दे दिया था, और ये भी बता दिया कि अब मेरे पास जो था वह तुम्हें सौंप दिया है। अब तू क्या बन गया है? पूर्ण गंधर्व। गंधर्व तानसेन, एक राग विद्या में पारंगत जो राज दरबारियों में जो गंधर्व थे उनके लिए यह संबोधन है, या उनके लिए कहा जाता है। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। इस तरह कहने के साथ ही उन्होंने क्या कह दिया, देख लीजिए। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, और उसी समय आखिरकार बैजू भी उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया, और कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। कृतज्ञता का भाव, जैसे कि वह कृतज्ञता यानी कृतज्ञता और कृतज्ञता दोनों में फर्क है। कृतज्ञ ने काम के प्रति जो उन्होंने उसे निपुण बनाया था उसके प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करते हुए वो दिखाई देता है। और उन्होंने बता दिया है कि कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला, यानी कि वह उन्हें लायबल बना दिया था, उन्हें पारंगत कर दिया था। और ये भाव उनके आंसुओं के द्वारा आंसुओं के द्वारा बह निकले थे। और चरणों पर सिर रख कर बोला, महाराज,
चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। आखिरकार गुरु शिष्य ने अपने भाव आंसुओं के रूप में बहा निकले और चरणों पर सिर रखकर वो बोल बैठा, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतारेगा। और यह कहते हुए, सिर से न उतारने की बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है, हरिदास सिर हिलाकर बोले। इस समय हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा। क्या कहा, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। यह कहना, आखिरकार यहाँ उनकी भी परीक्षा ली जाती है। यह नहीं, तू जो कर रहा है ना वो नहीं, कुछ और कहो। यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। क्या कहा, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। यह शब्द उनके कानों पर पड़ते ही उन्होंने क्या कर दिया, देख लीजिए। बैजू कहता है, आखिर गुरु शिष्य है। बैजू कहता है, आज्ञा कीजिए महाराज या गुरु, आज्ञा कीजिए। तो वह उसी समय कहता है, हरिदास कहने लगता है, या हरिदास उन्हें कहते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। यानी कि बाबा हरिदास उन्हें प्रतिज्ञा करने के लिए कह देते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया। बैजू ने बिना सोच विचार करते हुए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये कहते ही उन्होंने आखिरी जो शब्द है वो बाबा हरिदास ने उस वाक्य को पूरा कर दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, यह कहते हुए वह दिखाई देते हैं, कौन, बैजू। और उसी समय हरिदास ने वाक्य को पूरा किया इस राग विद्या से। क्या कर दिया, वाक्य को पूरा करते हुए कहा, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। जो विद्या दी है ना, उसी से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के लिए उन्होंने कह डाला। और उसके बाद जो कुछ होता है वो देख लीजिए। उसके बाद जो कुछ होता है वो देख लीजिए। उसके बाद बैजू का लहू सूख गया। प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद ही बैजू के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और उन्होंने क्या कर दिया, बैजू का लहू सूख गया। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वह विचलित हुआ, उनके मन में कोलाहल मच गया। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने देखा उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या एक क्षण में पानी फिर गया। 12 वर्ष की तपस्या एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की चूरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। ये सोच रहा था कि, क्या सोच रहा था, 12 वर्ष जो तपस्या की थी और उस तपस्या का फल मिलने वाला ही था। और फल मिलने के बाद वह अपनी क्या करने वाला था, वह अपनी जो कोई प्रतिशोध की जो भावना थी, वह प्रतिशोध लेने की जो कोई कमी थी वो पूरी करने वाला था। परंतु उसी समय
प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद कर देना यानी कि बोथट, यानी कि जैसे कि निशस्त्र किया, जो धार थी वह कैसे कर दी, बोतट की कम कर दी। और उन्हें बता दिया 12 वर्ष की तपस्या एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने क्या कर दिए, बैजू ने होठ काटे, अपने जो होठ है अपने अपने दांतों के बीच में उन्होंने काटे, होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। क्रोध आया, गुस्सा आया अपने आप पर, और इसी बीच उन्होंने क्या कर दिया, जो दांत पीसे रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी निकला। 12 वर्ष तपस्या पूरी, 12 वर्ष यह सब को प्राप्त करने के बाद जब गुरु ने उसी से प्रतिज्ञा ली, तब उसके सामने जो स्थिति बन गई उसी का जिक्र सुदर्शन जी ने, लेखक ने यहाँ कर दिया है। और यह बता दिया है कि गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, आखिरकार गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। और लेखक ने यह दिखा दिया है कि गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता, यह दिखा दिया था। और यह जो कोई कहानी का जो अंश है यहाँ जो हिस्सा है पहला, वह समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद जो कुछ है वह देख लेते हैं। देखिए कहानी में जो अब तक 12 वर्ष तपस्या पूरी करने के बाद वह जो था वह उन्होंने सब कुछ दे दिया था। बाबा हरिदास ने उसे सब कुछ गुरु के रूप में दे दिया था, लेकिन आखिरकार अपनी चतुराई से उस विद्या के द्वारा या राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचने की कसम लेकर या प्रतिज्ञा लेकर उसे बोथरा बना दिया था, उसे कुंद कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने दांत पीसे, ओठ काटे, होठ काटे, दांत पीसे, रक्त का घूंट पीकर रह गया, लेकिन गुरु के सामने वह कुछ भी नहीं बोल सका या बिल्कुल एक शब्द भी नहीं निकला। गुरु गुरु सा, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु के से विवाद नहीं करता, यह दिखा दिया है। और कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। फिर 10-12 साल के बाद, 12 साल के बाद फिर एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे में आ पहुंचा था और आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा दिया, यानी कि लोगों को समझ में आया अब भी उसकी कोई खैर नहीं। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति का सूचना दे दी। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दी, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। क्यों? क्योंकि वो भी इतना सुरीला, यानी कि राग विद्या में पारंगत होने के नाते उसकी राग विद्या में एक जादू था, और उस जादू की वजह से ये लोग उन्हें भी कहने वाले थे उस रीति रिवाज के प्रति, लेकिन वह उसके सामने अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। और जो आगरा वासी, जो आगरा में जो कोई लोग थे, उन लोगों को लगा कि शायद उन्हें समझा दे, उन्हें कह दे यहाँ का नियम, परंतु सभी उसी की धुन में या उसी की राग विद्या में लीन हो गए और किसी का साहस नहीं हुआ और उसे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। देखते देखते, दम के दम मतलब देखते देखते यह समाचार नगर के जंगल की आग के समान फैल गया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब वनवा लगता है, यानी कि जंगल में जब वनवा
वनवा अपना अपना काम चलाने लगता है तो एक साथ जंगल को वह राख बेचिराग करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल उसी तरह देखते देखते ये आग कहाँ फैल गई, सारे शहर में, सारे नगर में फैल गई। और क्या हुआ देख लीजिए। एक साधु रागी आया है। ये खबर, ये बातमी, ये संदेश सारे नगर में पहुंच गया कि कौन सा, एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है, जो सड़कों में, गलियों में, बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और फिर 12 साल की तरह होने लगा था। फिर वही बात दोहराने जा रही थी। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े। सिपाहियों ने हथकड़ियां पहनी और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी। साधु की मंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था। क्या था? ये जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति। सिपाहियों को न अपनी सूद रही न हथकड़ियों की। और जो सिपाही थे, जो लोग थे, किसी को भी सूद नहीं रही थी। सिपाही तो इतने मशगूल हो गए थे कि उनका जो कार्य था वे बिल्कुल भूल गए थे। जो सिपाहियों को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, और न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। इस प्रकार वे लीन हो गए थे, तल्लीन हो गए थे, मग्न हो गए थे। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे। यह नवयुवक बालक को देखते ही देखते सभी लोग उसी से प्रभावित हो गए थे। और यह देखते देखते वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। एक और सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था। साधु कौन, किस प्रकार था? साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। यह देखते देखते सभी लोग, साधु गाता गाता चला रहा था और लोग भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते हुए दिखाई देते हैं और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा मालूम होता था, यह दृश्य ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है, समुद्र है। जैसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा था। जैसे यह दृश्य कैसा था? जैसे समंदर है और यह लोगों का समंदर, यानी कि लोगों का समंदर जैसा जो समूह है, वह नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा था। खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है, और संकेत देता हुआ अपने साथ साथ आने की प्रेरणा दे रहा है या प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया। पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। देखते देखते वे कहाँ पहुंचे थे? तानसेन के महल के सामने आकर खड़े हो गए। अब सब कुछ, जादू का जो प्रभाव था वह टूट गया था। लोग भी अपने होश जो गवा बैठे थे वो होश में आए और देखते देखते उनके नजर के सामने सभी तानसेन के महल के सामने खड़े हैं, ये दिखाई देते हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। तभी लोगों ने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। और उन्होंने ये सोचने लगी कि यह हम कहाँ आ गए।
सवाल, साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था, और लोगों ने यह भी सोचा कि साधु अज्ञान के अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया, जिस प्रकार भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी, ये दृश्य ऐसा था, भोली भाली चिड़िया अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। और यह वस्तु स्थिति, यह वास्तव स्थिति ऐसी थी कि यह सब लोग इकट्ठे हुए, एक साथ मंत्रमुग्ध होते हुए एक साधु के पीछे पीछे आ गए थे, और साधु की यह हालत बन गई थी कि एक चिड़िए की तरह अजगर के मुंह में आ बैठे थे। और यह दृश्य उसी समय उन लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और उसी वक्त क्या होता है, देखिए, उसी वक्त तानसेन बाहर निकला। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ। महल के सामने तानसेन बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हैरान हुआ, और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला। यह सब कुछ जान लिया और वह नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। तो उस समय उन्होंने क्या कहा, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। और उसी समय नवयुवक साधु मुस्कुराया। जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। और उस समय उन्होंने, यह नवयुवक साधु ने तानसेन को कह डाला, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? सवाल किया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। उन्होंने समझा दिया, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। चेतावनी, मेरी आंखें दूसरे की मौत देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, और मेरे जीवन में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। दोनों का संवाद। एक ने कहा, मौत देखने के लिए मेरी आंखें सदा तैयार होती है, यानी कि मौत देखने का हर समय मैं तैयार रहता हूं। और उन्होंने बता दिया, नवयुवक ने बता दिया, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। यह जो कोई सवाल जवाब है, यानी कि एक दूसरे की बात हुआ करती है, और इसी के बीच क्या होता है, देख, इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों के ध्यान आया, और इसी बीच यह संवाद होता हुआ दिखाई देता है। और इसी बीच ध्यान में आने हुए, यानी कि होश में आए हुए ये जो कोई सिपाही थे, सिपाही आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ में जो हथकड़ियाँ है, सिपाही क्या करते हैं, इसी समय सिपाहियों की अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े, झंकारते हुए, एक आवाज़, यानी कि बड़े आवाज़ के साथ झंकारते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। और उस नवयुवक साधु के हाथ में उन्होंने हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, और इसी बीच भक्ति और जो भाव में डूबे थे, भक्ति में डूबे थे, उसका प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए।
श्रद्धा के जो भाव थे पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। और जो इकट्ठे हुए थे ना गान उस गाते गाते उसके धुन में लीन होते हुए जो लोग यहाँ पहुँचे थे वह सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और उन लोगों पर सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद लोग यहाँ वहाँ चले जाने के बाद क्या हुआ, नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। और सिपाही ने क्या कर दिया, नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई और वहाँ जाने के बाद दरबार की ओर से जो शर्तें थी वह सुनवाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। दरबार में कौन सा फैसला हुआ, देखिए, कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। ये नियम, ये जो कोई वहाँ का जो दरबार में जो कुछ जो शर्तें थी वह सुनवाई गई और उसी वक्त हार गए तो उनके हाथ में उनका जीवन, तानसेन के हाथ में, और साधु हार गए तो तानसेन का जीवन उसके हाथ में होगा। ये शर्त लगाई गई। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। देखते देखते नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। और क्या हुआ, नौजवान साधु उन्हें शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि, दरबार यानी कि राजा ने, दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहे। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। ये कौन था, नौजवान साधु बैजू बावरा था। जो 12 साल पहले जो साधुओं की मंडली थी और साधुओं की मंडली में से जो कम उम्र होने के कारण, छोटी आयु होने के कारण उसे छोड़ दिया था, वह साधु बनकर फिर वही गांव में पहुंचा था। और ये दूसरा तीसरा कोई नहीं होकर जिस उसके सामने उसके पिता की मौत के घाट उतार दिया था, वह साधु बनकर फिर वही ठिकाने आ जाता है और एक आदर्श बदला लेने के रूप में वह आगे कहानी कैसे चल जाती है या कैसे आगे चलती है वह देखना अच्छी बात है। अगले पीरियड में या अगले समय में हम उसे पूरा कर लेंगे। यहाँ तक